नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदिल बलोच की हत्या की कहानी। पाकिस्तान के छोटे से गांव की कंदिल ने कभी मशहूर होने का ख्वाब देखा था। अपनी छोटी बहनों से वो अक्सर कहा करती थी कि देखना, बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी और सारे शौक पूरे करूंगी, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। हालांकि बीतते सालों के साथ कंदिल ने यह ख्वाब सच कर दिखाया, लेकिन अफसोस ये कि वो अपना सपना पूरे होते हुए देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। पाकिस्तान की किम कार्दाशियन कही जाने वाली कंदिल ने कम उम्र में ही नाम, दौलत और शोहरत हासिल की, लेकिन इसके साथ उनके हिस्से कई विवाद भी आए। विवाद थे जैसे कि पाकिस्तान पिछड़े देश में जहां महिलाओं को पर्दा रखने की सख्त हिदायत थी, ऐसे में कंदिल ने अपनी बोल्डनेस से एक बड़ी बहस पूरे देश में छेड़ दी थी, जिसके चलते आए दिन कंदिल को धमकियां मिलने लगी और इसी मौत के डर के बीच 16 जुलाई 2016 को उनकी अपने ही घर में हत्या कर दी गई। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि कंदिल बलोच का खुद का भाई था। इस कत्ल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई और फिर नए ऑनर किलिंग के बढ़ते मामले देखते हुए नए कानून लाने की मुहिम शुरू की गई। दरअसल 1 मार्च 1990 पाकिस्तान के डेरा गाजी खान जिले के छोटे से गांव शाह सदर में दिन के समय अनवर बीबी और मोहम्मद अजीम के घर कंदिल बलोच का जन्म हुआ। असली नाम था फौजिया अजीम। कंदिल के पिता किसान थे। उनकी कमाई से 7 बच्चों और परिवार का गुजारा करना काफी मुश्किल था। दरअसल कंदिल बलोच बचपन से ही आजाद ख्यालों की लड़की थी, जिन्हें रिश्तेदारों या पड़ोसियों के घर जाकर टीवी देखने का बड़ा शौक था। उन्हें पढ़ाई का भी शौक था, लेकिन जिस घर में 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो सके, वहां परिवार स्कूल का खर्च कैसे उठाता। ऊपर से उनके अब्बा भी लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ थे। नतीजतन कंदिल को पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। अब कंदिल के भाई पाकिस्तानी आर्मी में नौकरी लग गए। जैसे ही भाई छुट्टियों में घर आता तो कंदिल उनकी यूनिफॉर्म पहनकर गांव भर में घुमा करती थी। भाई की नौकरी लगी तो घर के हालात भी कुछ बदले। कंदिल की मां को यह बात पसंद नहीं थी कि बेटी बेवक्त किसी के घर जाकर टीवी देखे। ऐसे में उन्होंने खुद चोरी छिपे कुछ पैसे इकट्ठा किए और बेटे से कहकर घर पर ही एक छोटा सा टीवी मंगवा लिया। कंदिल टीवी में अक्सर हीरो हीरोइन को देखकर उनकी नकल उतारा करती थी। कंदिल हमेशा अपनी छोटी बहन से बस यही कहती थी कि देखना, एक दिन मैं भी हीरोइन बनूंगी और हर जगह खबर होगी कि अजीम की बेटी ने कुछ कर दिखाया है। इसी बीच दरअसल कंदिल के यही ऊंचे ख्यालात और फिल्मों की तरफ झुकाव उनके भाइयों और उनके माँ बाप को पसंद नहीं था। गांव की सभी लड़कियां जो सिर ढककर रखती थी, ऐसे में वही कंदिल अपने कपड़ों को काट छाट कर उन्हें मॉडर्न बना लिया करती थी। ये बेपर्दगी होने से चलते माँ बाप की फिक्र बढ़ने लगी। अब इसी के चलते आस पड़ोस में रहने वाले लोग बातें बनाने लगे, तो ये तरकीब निकाली गई कि कंदिल की शादी करवा दी जाए। 17 साल की कंदिल ने साफ इनकार कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। उन्हें बड़े शहर में जाना है जहां वो पढ़ाई और नौकरी कर सके। अब आए दिन घर में इसको लेकर बहस होने लगी और आखिरकार एक दिन उनकी मां ने अपने कजिन से कंदिल की जबरदस्ती शादी करवा दी। अपने घर की तरह ही अब ससुराल वालों को भी कंदिल के ऊंचे ख्यालात सताने लगे। पहले बहस होने लगी और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। कंदिल का पति उन्हें बेरहमी से पीटता था और सिगरेट से जलाता था। अपने एक इंटरव्यू में कंदिल ने रोते हुए अपनी शादी पर कहा था कि मेरी उम्र नहीं थी, मैं बस 17 साल की थी और मेरे माँ बाप ने एक जाहिल से मेरी शादी करा दी थी। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, मैं कुछ करना चाहती थी, मुझे दरअसल नौकरी करनी थी। शादी के बाद मेरा बच्चा भी हुआ, लेकिन वो आदमी मुझे इतना मारता था कि वो लोग बहुत खतरनाक थे। अब बच्चे के जन्म के बाद जब मारपीट का सिलसिला हद से पार हुआ तो कंदिल बच्चे के साथ मायके लौट आई, लेकिन यहाँ आते ही उनके बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। गरीबी का ये आलम था कि घर में बच्चे के लिए दूध तक के पैसे नहीं थे। इसी बीच किसी ने ये सलाह दी कि बच्चा लौटा दो, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो उसका बाप तुम्हें मार डालेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। अब बड़ों की समझाइश पर कंदिल अपना बच्चा ससुराल वालों को सौंपने के लिए राजी हो गई, लेकिन शर्त यह रखी गई कि कंदिल का बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आखिरकार लिख पढ़ के बाद बच्चा लौटा दिया गया। अब पूरे खानदान और गांव में इसको लेकर खूब थू-थू हुई। लोगों के ताने और घर वालों की कैद कंदिल को तंग करने लगी थी। इसी के चलते एक दिन कंदिल घर से भाग गई और इस्लामाबाद पहुंच गई। शुरुआत में कमाई का कोई जरिया नहीं था तो वो बस कंडक्टर बन गई। अब घर से भागने के 3 साल बाद कंदिल ने एक दिन अपने माता पिता को कॉल किया। उन्होंने पिता से कहा कि मुझे अपना पहचान पत्र बनवाना है और बिना पहचान पत्र के यहाँ कोई काम करने नहीं देता।
बेटी की आवाज़ सुनते ही उनके माता पिता इस्लामाबाद पहुंच गए और उन्होंने उसका पहचान पत्र बनवा दिया। इसके बाद दोबारा से कंदिल का उनके परिवार से संपर्क हो गया। अब साल 2013 में कंदिल पाकिस्तानी सिंगिंग रियलिटी शो पाकिस्तानी आइडल का ऑडिशन देने पहुंची थी। ऑडिशन में उनके लुक्स और गायकी का जमकर मजाक उड़ाया गया। दरअसल उन्हें शो में जगह नहीं मिली, लेकिन उनके ऑडिशन का वीडियो वायरल हो गया और वो पॉपुलर हो गई। इसके बाद से ही कंदिल डब मैश ऐप पर वीडियो बनाने लगी। वो वेस्टर्न कपड़ों के फॉरेन एक्सेंट इस्तेमाल कर फैन से जुड़ती थी। जहां एक तरफ उनके मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा भी था जो उनकी बोल्डनेस की कड़ी निंदा कर रहा था। लगातार बोल्ड वीडियो पोस्ट करने वाली कंदिल को पाकिस्तान की किम कार्दाशियन कहा जाने लगा। सोशल मीडिया से फेम मिलने के बाद उन्होंने वकार जाका के रियलिटी शो देसी कुड़िया सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया। अब कुछ दिन ही बीते थे कि कंदिल ने कॉल करके परिवार वालों को बताया कि अब वो हीरोइन बन चुकी है। आए दिन घर वालों को कहती थी कि उनका प्रोग्राम टीवी पर आएगा। घर वाले भी टीवी खोलकर कंदिल को देखने के लिए इंतजार करने लगे थे। कंदिल की बहन ने एक बार उन्हें बताया था कि घर में सिर्फ पीटीवी चैनल ही आता है, दूसरे चैनल पर हम तुम्हें नहीं देख पाते। ऐसे में कंदिल ने पीटीवी के ही शोज किया और गांव में ज्यादातर रात के 8 बजे ही बिजली होती थी, तो बहनों की फरमाइश पर कंदिल ने ऐसे टीवी शोज किए जो सिर्फ रात को 8 बजे ही टीवी पर टेलीकास्ट होते हों। अब कंदिल बलोच अक्सर अपने वीडियोज से विवाद खड़े कर दिया करती थी। जैसा कि 2016 में उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से शादी करना चाहती है। अगर इमरान खान उनसे शादी करेंगे तो वो वीडियोज बनाना छोड़ देंगी। इसके अलावा उन्होंने एक और वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम को हराती है तो वो स्ट्रिप डांस दिखाएंगी। अपने बयानों के अलावा कंदिल के कपड़े भी विवादों से घिर जाया करते थे। जिस देश में महिलाओं पर पर्दे में रहने की सख्त हिदायत थी, उस देश में कंदिल के बिकनी, एक्सपोज करने वाले कपड़े और बोल्ड बयानों से एक नई बहस शुरू हो गई थी। और ये बहस थी लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए, किस तरह कंदिल के वीडियोज पर रोक लगाई जानी चाहिए। आरोप थे कि समाज में गंदगी फैला रही है। वहीं दूसरी तरफ कंदिल के हौसलों से पाकिस्तान की फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स की गिनतियों में भी इजाफा हो रहा था। अब ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सिनेमा दुनिया भर में जगह बना रहा था। पाकिस्तानी सिनेमा के मॉडर्नाइजेशन के चलते वीना मलिक समेत कई पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मीडिया चैनल की डिबेट में बुलाया जा रहा था। इसी बीच एक चैनल में कंदिल को धमकाया गया था कि अगर वो बोल्ड कंटेंट बनाती रही तो उन पर फतवा लग सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इस शो में कंदिल बलोच से कहा गया था कि पाकिस्तान में और भी कई मसले हैं, कई बड़े मसले हैं जिनके खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। कंदिल ने कहा कि ऐसे में मैं ही क्यों, मुझ जैसी मासूम लड़की को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल तनकीद का मतलब आलोचना होता है। अब एक डिबेट शो में कंदिल बलोच को फेडरल शरिया कोर्ट के सीनियर एडवाइजर और काउंसलर मुफ्ती अब्दुल कवी के सामने बैठाया गया। दोनों के बीच इस मुद्दे पर लंबी बहस छिड़ी थी। मुफ्ती ने कंदिल को उनकी बेपर्दगी पर लंबा लेक्चर दिया और उनसे ये सब बंद करने की नसीहत दी। टेलीकास्ट के दौरान मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा कि कंदिल जब भी कराची आए तो उनसे मिले। अब उस समय तो इस बात को हालांकि मजाक में टाल दिया गया, लेकिन इस बहस के चंद दिन बीते ही थे कि कंदिल बलोच का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कराची के एक होटल रूम में मुफ्ती अब्दुल कवी से मुलाकात करती दिखी। वीडियो बनाते हुए कंदिल ने साफ किया कि मुफ्ती साहब ने उनसे मिलने की गुजारिश जो की थी उसी के लिए कंदिल बलोच आई है। अब उस वीडियो में मुफ्ती साहब कंदिल से ये पूछते हुए दिखे कि वो कौन सी सिगरेट पीना पसंद करेंगे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें भी वायरल हुई जिनमें कंदिल मुफ्ती साहब के करीब दिखी। जिस समय कंदिल वीडियो बना रही थी उस समय मुफ्ती साहब उन्हें सचेत कर रहे थे कि वीडियो ना बनाए क्योंकि इसके सामने आने से विवाद हो सकता है। कंदिल ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि वीडियो को कहीं भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने मुफ्ती को एक्सपोज करने के लिए वीडियो को शेयर कर दिया, जिसके चलते मीडिया चैनल्स ने फिर उन दोनों को बुलाए जाने लगा। एक चैनल में डिबेट के दौरान कंदिल ने कहा कि मुफ्ती साहब झूठा दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब होटल के बंद कमरे में मुझसे कह रहे थे कि कौन सी सिगरेट पिएंगे, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कौन सी मोहब्बत बढ़ेगी। विवादों के चलते मुफ्ती साहब पर भी सवाल उठाए जाने लगे और कई कमेटियों ने उन्हें उनकी पोजीशन से सस्पेंड कर दिया। अब मुफ्ती साहब के साथ हुए स्कैंडल के बाद कंदिल बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब को एक्सपोज करने के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग भी की, हालांकि उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। 14 जुलाई 2016 को कंदिल ने एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के रिपोर्टर से बात की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, ऐसे में वो ईद उल फितर के बाद दूसरे देश में जाकर बस जाएंगी। इसी दिन देर रात कंदिल ने अपनी मां को कॉल किया और कहा कि वो घर आना चाहती है। मां की रजामंदी मिलते ही कंदिल अगली सुबह 15 जुलाई को मुल्तान अपने घर पहुंच गई। द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में कंदिल की मां ने भी बताया कि वो कराची से बुर्का पहनकर डरी सहमी सी घर पहुंची थी। हर कोई उनको देखकर हैरान था, क्योंकि इससे पहले कंदिल ने कभी पर्दा नहीं किया था। वो घर में दाखिल हुई और दाखिल होते ही मां से कहा कि ताला डाल दो, जिससे कि घर के अंदर अब कोई भी ना आ सके। अब ये 15 जुलाई की रात थी। कंदिल ने 15 जुलाई की रात को खाना खाया और सोने चली गई। अगली सुबह मां उन्हें उठाने पहुंची। वो लगातार आवाजें देती रही, लेकिन कंदिल नहीं उठी, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जैसे ही मां ने उनके चेहरे से चादर हटाई तो देखा कि बेटी की सांसें थम चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि कंदिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उन्हें नींद की दवा दी गई थी, जिसके बाद नींद में ही उनका गला घोटकर हत्या कर दी गई। 16 जुलाई को कंदिल के पिता ने दावा किया कि उनके बेटों ने कंदिल के पैसों के लिए उनकी हत्या कर दी, जिसके चलते कंदिल की मौत वाले दिन ही उनके 2 भाइयों वसीम और असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पूछताछ में वसीम ने झट से गुनाह कबूल कर लिया। उसने इकबाल जुर्म में कहा कि वो हमारे खानदान की इज्जत नीलाम कर रही थी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैंने उसे रात 11:30 बजे मारा जब वो सो रही थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि मुफ्ती अब्दुल कवी के कहने पर कंदिल के भाइयों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि सबूतों की कमी के चलते मुफ्ती साहब को कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई। अब कंदिल बलोच की हत्या से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इस ऑनर किलिंग के मामले पर लंबे प्रोग्राम किए। दुनिया भर के कई नामी लोगों ने इस हत्या की आलोचना की। इन लोगों में शामिल थे मैडोना, कोल कार्दिशियन, माइली साइरस, जैमिली कर्टिस, राखी सावंत, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सनम बलोच और अली जफर जैसे बड़े लोग भी इस आलोचना में शामिल थे। कंदिल बलोच की हत्या से पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति का मुद्दा भी गरमाया। फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट शारमीन ओबैद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। इस देश में ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब अखबार में किसी महिला की हत्या का मामला ना छापा गया हो। वहीं तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा ने कंदिल बलोच की हत्या की आलोचना करते हुए कहा था कि ऑनर किलिंग में ऑनर नहीं है, ऐसे मामलों को आतंकवाद की तरह लेना चाहिए। परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर परिवार के लोगों के द्वारा ही महिलाओं को मारा जाना आपराधिक है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ऐलान किया था कि ऑनर किलिंग के खिलाफ नए कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके संसद में पेश भी किया था। अब कंदिल बलोच की हत्या के 1 साल बाद उनके हत्यारे वसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि 3 साल बाद उसे बेल पर रिहा कर दिया गया। साल 2019 में कंदिल बलोच के पिता ने पुलिस शिकायत कर कहा था कि उनकी जान को खतरा है। जिन लोगों ने कंदिल की हत्या की थी वो अब उन्हें भी खत्म करना चाहते हैं। वहीं कंदिल बलोच की मौत के बाद उनकी छोटी बहन ने द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हमेशा से मशहूर होना चाहती थी। आज वो जिंदा होती तो देख पाती कि अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। तो ये थी कंदिल बलोच की हत्या की कहानी, जहां खुले विचारों और बड़े ख्वाब देखने के चलते खुद उनके भाइयों ने ही अपनी बहन की जान ले ली। तो आप देख रहे थे मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। अगली किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।